अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 17 हम स्टार्ट करेंगे। इन प्रॉब्लम 17 टू 36 अप्लाई एनी अप्रोप्रिएट टेस्ट टू डिटरमाइन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। आपने क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 36 तक कोई भी आप यहाँ पे टेस्ट जो है यूज़ कर सकते हैं। देखें, पहले जो 10 क्वेश्चन थे उसमें आपको गिवन था कि आपने जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको गिवन था कि आपने इस पे काशी रूट टेस्ट अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 36 तक आप कोई भी यहाँ पे जो टेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई पावर एन अवर नेचुरल लॉग एन होल पावर एन। तो आप इस पे आप जो है वो काशी रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, और जो रेशियो टेस्ट है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें, पावर एन दी हुई है तो आप क्या करें, इस पे काशी रूट टेस्ट अप्लाई करें। तो पहले हम इसकी nth टर्म लिखेंगे ई पावर एन अवर नेचुरल लॉग एन होल पावर एन। अब देखें आप क्या करेंगे, अब आप इसकी जो पावर है वो 1/n ले लेंगे दोनों तरफ। ये आपके पास आ जाएगा ई पावर एन डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग एन होल पावर एन, और इसकी आप क्या करेंगे, पावर ले लेंगे 1/n। अब राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये जो n है ये इस n के साथ कैंसिल होगा, ये n इस n के साथ कैंसिल होगा। तो ओवरऑल आपके पास ये आ जाएगा ई अवर नेचुरल लॉग n, और यहाँ पे आपका आएगा ए एन होल पावर 1/n। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई ओवर नेचुरल लॉग n। अब देखें, जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे, ऊपर तो n है ही नहीं, जस्ट डिनोमीटर में n है और ये लिखा हुआ है नेचुरल लॉग n। जब लिमिट अप्लाई करेंगे नीचे आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, ऊपर आपका क्या है, सिंपल ई लिखा हुआ है। ई ओवर इन्फिनिटी जो है इक्वल होगा सिंपल ज़ीरो के, और ज़ीरो जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। देखें, आपने काशी रूट टेस्ट जो है वो पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि अगर एल आपका लेस देन 1 होगा, सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी। अगर एल आपका ग्रेटर देन 1 होगा, सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट होगी। और एल अगर इक्वल टू 1 है तो जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो एल है वो है लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 पावर n प्लस 2 पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n। तो सबसे पहले आप इसकी nth टर्म लिखें, ए एन इज इक्वल टू 1 पावर n प्लस 2 पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n। तो अगर आप देखें तो ये जो 3 पावर n है, इसको इन दोनों के नीचे आप डिवाइड करें, ये आपका बनेगा 1 पावर n ओवर 3 पावर n प्लस 2 पावर n ओवर 3 पावर n। और इसको अगर आप होल पावर में लिखें, ये बनेगा 1/3 होल पावर n प्लस 2/3 होल पावर n, और ये है आपके पास ए एन। अब अगर आप इसमें समीशन अप्लाई करें तो ये बनेगा 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/3 होल पावर n प्लस समीशन 1 टू इन्फिनिटी 2/3 होल पावर n। अब यहाँ पे ना ये जो दो सीरीज़ हैं, ये दोनों सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और आर इन दोनों में क्या है, लेस देन 1 है। इसमें भी आर आपका लेस देन 1 है और इसमें भी आर आपका लेस देन 1 है। और अगर दो सीरीज़ जो हैं वो कन्वर्जेंट हैं और दोनों ऐड हो रही हैं, तो सम जो होता है कन्वर्जेंट सीरीज़ का वो भी क्या होता है, वो भी कन्वर्जेंट होता है। समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/3 होल पावर n एंड समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2/3 होल पावर n आर कन्वर्जेंट सीरीज विद आर लेस देन 1। तो आपकी ये जो दोनों सीरीज़ हैं, ये दोनों सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज़ हैं और आर इन दोनों में क्या है, लेस देन 1 है। तो ये दोनों जो सीरीज़ हैं ये क्या हैं, ये कन्वर्जेंट हैं। आल्सो सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज है आपके पास, ठीक है, और अगर आप उनको ऐड करें तो दोनों का जो सम होगा वो भी क्या करेगा, वो भी कन्वर्ज ही करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों सीरीज का जो सम है वो क्या है, वो कन्वर्जेंट है। अगर इन दोनों सीरीज का जो सम है वो कन्वर्जेंट है और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है
समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन के, मतलब कि ये गिवन सीरीज़ के इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन होल पावर माइनस एन पावर 3 ओवर 2। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे इसकी nth टर्म, ए एन है आपका यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन होल पावर माइनस एन पावर 3 ओवर 2। आपने इस पे जो काशी रूट टेस्ट है वो अप्लाई करना है। आपने दोनों तरफ जो पावर है वो लेनी होगी 1 ओवर एन। तो ये आपका आएगा 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन पावर माइनस एन पावर 3 ओवर 2, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1 ओवर एन आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन पावर माइनस एन पावर 3 ओवर 2, और इसको आप क्या कर दें, इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा यहाँ पे एन। अब इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन पावर माइनस एन पावर 3 ओवर 2, और ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा एन पावर माइनस 1। अब बेसिस सेम है, आप पावर को ऐड करें। देखिए यहाँ पे पावर क्या बनेगी, पावर आपकी बनी है 3 ओवर 2 माइनस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, ये चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन पावर 1 ओवर एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन होल पावर माइनस एन पावर 1 ओवर 2, और उसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट एन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो ये पावर नेगेटिव है, इसको आप नीचे लेके आए, ये आपका आ जाएगा ए एन पावर 1 ओवर एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन होल पावर स्क्वायर रूट एन आ जाएगी। अब इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन होल पावर 1 ओवर एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन होल पावर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एन आ जाएगा। अब इस पे जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये तो आपका ई के इक्वल आ जाएगा। तो ओवरऑल लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओवर ई, और 1 ओवर ई जो है ये है लेस देन 1। अब इसका क्या मतलब है कि रूट टेस्ट में अगर एल जो है वो आपका लेस देन 1 हो तो सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्ज कर रही होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन ओवर ई पावर एन। तो आपने इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना है। तो पहले हम इसके लिखते हैं nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एन ओवर ई पावर एन। तो अब इस पे रूट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और रेशियो टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो होगा ना आपका नेचुरल लॉग एन, इसकी होल पावर होगी 1 ओवर एन, उसकी फिर लिमिट फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे जो आपका रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ए एन प्लस 1 फाइंड करना है। ये आपका होगा नेचुरल लॉग एन प्लस 1 ओवर ई पावर एन प्लस 1। हमने क्या किया है, एन की जगह हमने एन प्लस 1 लिखा है। अब हमने क्या करना है जी, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन हमने फाइंड करना है। अब इसमें ए एन क्या है, नेचुरल लॉग एन प्लस 1 ओवर ई पावर एन प्लस 1। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एन के रेसिप्रोकल के साथ, क्योंकि नीचे वो डिवाइड हो रहा है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा ई पावर एन ओवर नेचुरल लॉग एन, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका ई पावर एन है ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक तो आपका यहाँ पे ई एक रह जाएगा, उसको आप लिखें 1 ओवर ई। ये जो आपका नेचुरल लॉग है ये यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग एन प्लस 1, और ये नीचे जो है वो डिवाइड होगा नेचुरल लॉग एन। ये आपका होगा जी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। ये आपका होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल, देखें 1 ओवर ई कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा,
आप इसकी लिमिट फाइंड करें। ये होगा आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n+1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपका जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी मान रहा है, तो आप क्या करें, आप इस पर लापिटर रूल अप्लाई करें। उससे पहले आप इसको x में कन्वर्ट कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग x+1 ओवर नेचुरल लॉग x। अब लापिटर रूल जब अप्लाई करेंगे तो आपने ऊपर भी इसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, नेचुरल लॉग x+1 का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x+1 डिवाइडेड बाय, इसका डेरिवेटिव लें, ये आपका होगा 1 ओवर x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आपका बनेगा फिर 1 ओवर e लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और इसको देखें अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये आपका ओवरऑल बनेगा x ओवर x+1। अब इसमें आसान ये है कि जब लिमिट पुट करेंगे तो ये दोबारा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है। एक बार फिर आप क्या करें, इस पे लापिटर रूल अप्लाई करते हैं। लापिटर रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ओवरऑल इस लिमिट का आंसर आएगा 1। तो आपकी जो ये रेशियो थी an+1 ओवर an, इसकी जो लिमिट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर आ गया है 1 ओवर e। और 1 ओवर e जो है ये होता है लेस देन 1, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 1 को जब e के साथ डिवाइड करेंगे तो वो होगा लेस देन 1। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है, अगर L आपका लेस देन 1 है सीरीज आपकी होती है कन्वर्जेंट, L अगर आपका ग्रेटर देन 1 है सीरीज आपकी होती है डाइवर्जेंट, और L अगर इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो अब इस केस में आपका जो L है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि बाय रेशियो टेस्ट आपका जो गिवन सीरीज होगी वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। दिस इम्प्लाइज an इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो इसकी हम nth टर्म लिखते हैं, nth टर्म है आपके पास n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब देखें इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल यूज़ हो रहा है, तो एक चीज़ आपने याद करनी है कि अगर फैक्टोरियल यूज़ होगा तो आपने प्रेफर करना है कि आपने इस पे जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करना है। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है, आप an+1 जो टर्म होगी वो पहले फाइंड करेंगे, n की जगह आपने क्या लिखना होगा, n+1 लिखना होगा। तो ये आपका आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल होल पावर 2 2 पावर n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n+1 प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 2 पावर n+1 डिवाइडेड बाय, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2n+2, और 2 इस 2 के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और साथ आपका आ जाएगा फैक्टोरियल। अब आपने रेशियो फाइंड करनी है an+1 ओवर an। अब an+1 आपने ये फाइंड किया हुआ है, ये आपका आएगा n+1 का फैक्टोरियल, और इसकी होल पावर क्या है 2, साथ आपका आ जाएगा 2 पावर n+1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब साथ आप क्या करेंगे, an का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, यह आपका आ जाएगा 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और साथ आप डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल का स्क्वायर और 2 पावर n। अब इसमें अगर आप देखें तो 2 पावर n जो है इस 2 पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये जो आपका n+1 फैक्टोरियल है इसको आप ओपन करें। अच्छा, ओपन आप करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, होल पावर 2 आ जाएगी। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप ओपन करें, इसको आप लिख सकते हैं 2n+4 मल्टीप्लाई बाय 2n+3 मल्टीप्लाई बाय 2n+2, और इसको आप यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फैक्टोरियल साथ लिखते हैं, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब इसमें
अगर आप देखें तो ये जो n फैक्टोरियल है इसके ऊपर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये जो लिखा हुआ है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसमें एक ये जो 2 लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे ऊपर जस्ट आपका रह जाएगा, एक तो 2 रह जाएगा, दूसरा ये आपका आएगा n+1 होल पावर 2, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 2n+4 मल्टीप्लाई बाय 2n+3, ये चीज़ आ जाएगी। अब लिमिट आप अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, और इन दोनों में से आप क्या करें, n को आप कॉमन लें, n को आप कॉमन लेंगे, होल पावर जो है वो 2 है, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे आपका रहेगा 1+1 ओवर n होल पावर 2 आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो इसमें से भी आप n को कॉमन लें और इन दोनों में से भी आप n को कॉमन लें, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2+4 ओवर n, और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 2+3 ओवर n, ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर हो जाएंगे कैंसल, ठीक है। बाकी जो रह गया इसमें आप लिमिट अप्लाई करें, देखें ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, इसी तरह ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या रह जाएगा, यहाँ पे ऊपर आपका रह जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में एक तो 2 ये वाला होगा और एक 2 ये होगा, तो अब नीचे फिर आ जाएगा 4, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/2। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an, इसका आंसर क्या आ गया है 1/2, और ये है लेस देन 1। और रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर l आपका लेस देन 1 होगा, सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, l अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा, सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो इस केस में l आपका 1/2 है, ये है लेस देन 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज an इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर्क tan n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो इसमें जो nth टर्म है आपके पास वो है tan इनवर्स, अगर देखें आर्क tan लिखा इसका मतलब यही है कि tan इनवर्स है, tan इनवर्स n ओवर n स्क्वायर। अब देखें आप इस पर अगर रूट टेस्ट लगाएंगे तो इसमें जो होल पावर है वो n नहीं है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस पर रेशियो टेस्ट लगाएं तो यहाँ पे होगा n+1, तो n+1 tan इनवर्स n+1 ओवर tan इनवर्स n होगा, उस पर फिर लापेटर रूल आप अप्लाई करेंगे तो वो भी थोड़ा काम लेंथी हो जाएगा। आप क्या करें, आप पे देखें इस क्वेश्चन में पाबंदी नहीं है कि आप कौन सा टेस्ट लगाएं, ठीक है। आपने जो आपको यहाँ पे इजी लग रहा है आपने वो टेस्ट यहाँ पे लगाना है। हम यहाँ पे जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो यूज़ करेंगे, उसमें आपने bn जो है वो यूज़ करना होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो ऊपर तो n की जो पावर है वो नहीं है, सिंपल आएगा 1, नीचे जो n की पावर है वो है n स्क्वायर। आपने an और bn पहले फाइंड करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे bn के रेसिप्रोकल के साथ, वो आ जाएगा n स्क्वायर, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। तो ओवरऑल आपका an ओवर bn जो है वो आ जाएगा tan इनवर्स n। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसमें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ये आपका बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो इक्वल होता है π/2 के। 90 डिग्री पे आपको जो tan है वो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/2। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn, इसका आंसर आ गया है π/2। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, पहले केस में अगर आपका l जो है वो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। अब इस केस में आपका जो l है वो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसका क्या मतलब है कि जो बिहेवियर bn का होगा वही बिहेवियर जो है वो an का भी होगा। अगर bn कन्वर्स कर रहा है
तो आपका जो ए एन होगा वो भी कन्वर्ज करेगा। अगर बी एन आपका डाइवर्ज कर रहा है तो ए एन जो होगा वो भी क्या करेगा, वो भी डाइवर्ज करेगा। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो बी एन है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखें बी एन है आपके पास 1/n², और n² जो है इसका क्या मतलब है कि जो p की वैल्यू है वो है यहाँ पे 2। और p सीरीज टेस्ट में क्या होता है, अगर आपका जो p है वो लेस और इक्वल टू 1 होगा, सीरीज आपकी होती है डाइवर्जेंट, और p अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा, सीरीज आपकी होती है कन्वर्जेंट। अब इस केस में बी एन जो है उसमें p की जो वैल्यू है वो है 2, तो इसका मतलब यह है कि बी एन जो है वो आपका क्या करेगा, वो कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, बी एन इज ए कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट।